तन्हाई अक्सर इंसान को नए दोस्तों की तलाश पर मजबूर कर देती है, चाहे उम्र का कोई भी हिस्सा हो। लेकिन क्या हो अगर वो दोस्त इंसान ही ना हो? ये कहानी भी ऐसे ही तन्हा लोगों की है। इंजली अपने नन्हे बेटे ईशान के साथ हाल ही में एक वीरान इलाके में शहर से दूर एक नए घर में मुंतकिल हुई थी। आज वहां उनकी पहली रात थी। इंजली फोन पर किसी से बात कर रही थी। हाँ, मैं आती हूं। अरे थोड़ा सब्र तो करो, निकलने से पहले मैं फोन करूंगी। तुम भी यार। मम्मी! ईशान की आवाज पर वो चौंकी। ईशान, तुम यहां? क्या हुआ बेरा? आप किससे बात कर रही थी? उसने मासूमियत से पूछा। कोई भी नहीं था बेटा, बस कुछ काम से मुताल्लिक था। इंजली ने बात टाल दी। ईशान का चेहरा उतरा हुआ था। मम्मी, हम लोग यहां क्यों आ गए? यहां तो मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। मुझे यहां बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे नहीं बोलते बेटा, थोड़े दिनों की ही बात है, बस देखना तुम्हारा भी दिल लग जाएगा। इंजली ने उसे गले लगाया। और पापा कब आएंगे? मुझे नहीं पता बेटा, अभी भी उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। आप पुलिस को बोलो ना, उन्हें ढूंढने को। ईशान की आंखों में आंसू थे। इंजली ने आह भरी। बेटा, पापा तो खुद आर्मी में है। उनके बारे में कुछ भी पता चलेगा तो हमें जरूर इतला दी जाएगी। अब जाओ, रात बहुत हो गई है। जाओ, जाकर सो जाओ। ईशान अपने कमरे में चला गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अपने वालिद के बारे में सोच रहा था। तभी उसकी नजर अपने म्यूजिक बॉक्स पर पड़ी, जो उसे वालिद ने उसकी सालगिरह पर तोहफे में दिया था। ईशान ने उसे उठाया और बजाने लगा। अचानक एक अजीब सी धन सुनाई दी, जो म्यूजिक बॉक्स से नहीं आ रही थी। ये म्यूजिक कहां से बजा? मैंने तो नहीं बजाया। फिर कहां से बजा? वो हैरान था। उसने दोबारा म्यूजिक बॉक्स बजाना शुरू कर दिया। ईशान, क्या कर रहे हो बेटा? ये कोई वक्त है म्यूजिक बॉक्स बजाने का? रात के 12 बज रहे हैं, मम्मी को भी सोना है ना? इंजली उसके कमरे में आई। पर मम्मी, मैंने तो थोड़ा सा बजाया था, बाकी आवाज पता नहीं कहां से आ रही थी। ईशान ने बताया। ईशान, प्लीज बेटा सो जाओ। इंजली ने उसे सलाने की कोशिश की। पर मुझे पापा की याद आ रही है। अरे बेटा, आधी रात को म्यूजिक बॉक्स बजाने से पापा थोड़ी आ जाएंगे। और एक तो इस म्यूजिक बॉक्स के पीछे हाथ धोकर पड़े हो तुम। मना किया था ना इसे अपने साथ लाने से। ये टूट गया बेटा, कब तक खेलोगे इससे? हाथों में कभी चप गया तो? नहीं, ये पापा ने दिया है, उनका गिफ्ट है। ईशान ने जिद की। बेटा, तुम 4 साल के थे तब। अब तुम्हारे इससे खेलने की उम्र थोड़ी ना है। एनीवे, प्लीज इसे बंद करके साइड रखो और सो जाओ, ओके? गुड नाइट, इंजली ने कहा और कमरे से चली गई। ईशान म्यूजिक बॉक्स को एक टिक देखता रहा। पापा, आप जल्दी आ जाओ, मेरा यहाँ बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। उसे पता ही नहीं चला कि कब वो गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। इंजली की आवाज। वो किसी से हंसकर बातें कर रही थी। ईशान को लगा घर पर कोई आया है, तो वो अपने कमरे से निकलकर सामने वाले कमरे के पास चला गया। अंदर झांक के देखा तो उसकी मम्मी किसी से फोन पर बातें कर रही थी। वो चुपचाप उनकी बातें सुनने लगा। अच्छा, तुम भी ना कमाल हो, सुबह सुबह शुरू हो गए। और नहीं तो क्या? इंजली की आवाज आई। हाँ, रात को देखती हूँ। हाँ, नहीं, अभी तो वो सो रहा है। इट्स सेफ टू टॉक। ईशान चुप गया। अरे नहीं, इसे कुछ शक नहीं होगा। आई कैन हैंडल हिम। वैसे रात को तुम्हारे लिए कुछ लेती? अरे अभी क्यों बताऊं, सरप्राइज है। हाँ ऑफ कोर्स, एक सेकंड रुकना। हाँ, शायद कोई कॉल आ रहा है। फोन बदलने की आवाज आई। हेलो, हाँ भैया, आप आ गए क्या? हाँ, मैं आती हूँ। ईशान, तुम कब उठे? बस अभी। अच्छा, आप 1 मिनट रुकना। हाँ, फिर दोबारा दूसरे फोन पर। हेलो, हाँ भैया, बस मैं 2 मिनट में आई। ईशान, घर पे रहना, मैं बस 2 मिनट में आई। कहाँ जा रहे हो आप?
बस आई। इससे पहले कि ईशान कुछ और पूछ पाता, अंजलि बाहर चली गई और ईशान उसके कमरे में जाकर बेड पर रखे लैपटॉप को देखने लगा। लैपटॉप पर एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट खुली हुई थी। एक बड़ी शर्ट की तस्वीर थी। शर्ट? मम्मी, ये शर्ट क्यों खरीद रहे हैं? ये तो बड़ी शर्ट है, मुझे तो आएगी भी नहीं। वो लैपटॉप देख ही रहा था कि तभी अंजलि कमरे में एक पार्सल लेकर आई। इसे देखते ही ईशान बोला, ये क्या है? क्या लाए हो? कुछ सामान है बेटा, अंजलि ने कहा। क्या सामान? पर्सनल सामान है बेटा। अब चलो ब्रेकफास्ट बना दूं तुम्हारा। अंजलि ने पार्सल बेड पर रखा और ईशान को लेकर कमरे से बाहर चली आई। ईशान पूरे दिन इसी पार्सल के बारे में सोचता रहा। शाम को जब अंजलि खाना बना रही थी तो वो चुपके से उसके कमरे में चला गया। कमरे में जाते ही ईशान के होश उड़ गए क्योंकि बिस्तर पर वही शर्ट पड़ी थी, वही जो उसने सुबह अंजलि के लैपटॉप पर देखी थी। अरे ये तो वही शर्ट है जो सुबह मम्मी के लैपटॉप पर थी, और मम्मी ने ये शर्ट क्यों मंगवाई है पूछूं क्या? नहीं, फिर मम्मी गुस्सा करेंगी। वो कमरे के बाहर हॉल में आकर बैठ गया। उसके ज़हन में अब भी वही शर्ट घूम रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसकी मम्मी ने उससे झूठ क्यों बोला था, और वो शर्ट आखिर उन्होंने किसके लिए खरीदी थी। कहीं वो शर्ट उसके पापा के लिए तो नहीं थी? कहीं उसके पापा घर तो नहीं आने वाले थे? ईशान ये बातें सोच ही रहा था कि तभी कुछ अजीब हुआ। उसे कहीं से वही म्यूजिक बॉक्स वाली धुन सुनाई देने लगी। ईशान चौंक गया क्योंकि म्यूजिक बॉक्स तो उसके सामने ही रखा था और उसने उसे बजाया भी नहीं था। फिर वो धुन आखिर आ कहां से रही थी? ईशान ने अपने दाएं बाएं देखा, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाया कि वो आवाज आ कहां से रही थी। वो कुर्सी से उठा और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। उसे लगा वो आवाज वहीं से आ रही होगी क्योंकि कल रात भी उसने वो धुन वहीं सुनी थी। पर तभी एकदम से वो धुन की आवाज बदल गई। गोया वो धुन उसके कमरे से नहीं बल्कि सामने स्टोर रूम से आ रही थी। ईशान धीरे धीरे उस स्टोर रूम के दरवाजे के पास पहुंच गया, पर जैसे ही उसने कंडी खोलने की सोची, ईशान, ओह, स्टोर रूम के पास क्या कर रहे हो बेटा? वहां बहुत गंदगी है, वहां मत जाओ, और चलो मैंने खाना लगा दिया है, आके खाना खा लो। अंजलि की आवाज आई। ईशान ने अभी अपना खाना खत्म ही किया था कि अंजलि एक पिक लिए घर से बाहर निकलने लगी। ईशान, मैं आती हूँ, ओके? डरना मत, मैं जल्दी आ जाऊंगी, ओके? आप कहाँ जा रहे हो? ईशान ने फिर पूछा। कुछ काम है बेटा, मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी। फाइन। अंजलि के जाने के बाद ईशान दोबारा इसी स्टोर रूम के पास जाने लगा जहां से उसे म्यूजिक की आवाज आ रही थी। तभी उसकी नजर अंजलि के कमरे की तरफ पड़ी, जहां उसका लैपटॉप अब भी वैसा ही पड़ा हुआ था, पर वो शर्ट वहां से गायब हो चुकी थी। ईशान छोटा तो था, पर अब बहुत सी बातें समझने लगा था। उसे ये समझते बिल्कुल देर नहीं लगी कि इसकी मम्मी वो शर्ट अपने साथ ले गई हैं, क्योंकि उसने मम्मी को सुबह किसी से कहते हुए सुना था कि इस रात को तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊंगी। पर ईशान ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उसकी मम्मी वो शर्ट लेकर किसे सरप्राइज देने गई थी। ईशान उन बातों को सोच ही रहा था कि उसे वो म्यूजिक दोबारा सुनाई पड़ा, और इस बार भी वो आवाज स्टोर रूम से ही आ रही थी। इस म्यूजिक को सुनकर ईशान खुश होने के साथ साथ थोड़ा डर भी गया, क्योंकि वो घर पर अकेला था और उसे अकेले स्टोर रूम में जाने में अब डर लग रहा था। तो बहुत देर तक ईशान ने अपने मन को समझाया, पर जब वो धुन बंद नहीं हुई तो वो इस स्टोर रूम के पास पहुंच गया। पर जैसे ही उसने उस स्टोर रूम का दरवाजा खोला, उसके होश उड़ गए, क्योंकि स्टोर रूम के अंदर कोई खड़ा था। तभी ईशान की नजर उसके कपड़ों पर पड़ी। इन कपड़ों को ईशान एक झटके में पहचान गया और बोला, पापा आप? पर उससे पहले कि ईशान कुछ और कह पाता, उसे अपने पीछे से अपनी मम्मी की आवाज सुनाई पड़ी। ईशान, तुम फिर से स्टोर रूम के पास चले गए? मैंने मना किया था ना, चलो दरवाजा बंद करो और यहाँ आओ। पर मम्मी अभी यहाँ पर पापा थे। क्या? हाँ मम्मी अभी वो स्टोर रूम में थे, मैंने देखा। ईशान, क्या बोल रहे हो? मम्मी सच्ची मैंने देखा था पापा को। पर ईशान को पूरा भरोसा था कि उसके पापा इसी कमरे में, तो उसने धीमी आवाज में उन्हें पुकारना शुरू किया, पापा पापा। ईशान, एक आवाज सुनाई दी। पापा आप यहाँ?
ईशान, काम डाउन। पापा, मुझे पता था आप ही हो, मैंने देखा भी था, पर मम्मी मानी नहीं। पर आप यहाँ स्टोर रूम में क्यों? ईशान, साइलेंस। मैं तुम्हें कुछ बताने के लिए आया हूं। क्या? यही कि मैं नहीं भरोसा कर रहा हूं। क्या मतलब घर नहीं आओगे? आप तो यही हो फिर। टच में ईशान, तुम कुछ समझ जाओगे। ईशान ने हाथ बढ़ाया, पर जैसे ही उसने छुआ उसका हाथ गुजर गया जैसे वो किसी हवा को छू रहा हो। क्या? ये क्या हुआ? पापा, आपको क्या हुआ? मैं आपको छू क्यों नहीं पा रहा हूं? क्योंकि मैं ईशान डैड हूं। क्या? ईशान के रोंगटे खड़े हो गए। ईशान! मम्मी की आवाज सुनते ही ईशान सहम गया और जैसे तैसे हड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर निकला। सामने उसके कमरे के दरवाजे के पास मम्मी खड़ी थी। हाँ मम्मी। तुम कब जागे? बस अभी। अच्छा, और मेरे कमरे में क्या कर रहे थे? वो मैं आपको देखने गया था। अच्छा, तुम सच में अभी जागे हो? हाँ। ईशान, झूठ मत बोला करो मुझसे, समझे तुम? अब सुनो, मैं शाम को कहीं, आज रात को सब पता चल जाएगा। अब चलो ब्रेकफास्ट कर लो। मम्मी की बातों से ईशान का शक और भी बढ़ चुका था, इसलिए शाम को जैसे ही अंजलि बाहर गई, ईशान फौरन स्टोर रूम में चला आया। पापा। ईशान, व्हाट हैपेंड? पापा, वो मम्मी बहुत गंदी है। वो अच्छी नहीं है, वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। और आज ना वो कुछ करने वाली, मुझे नहीं पता, पर वो बोल रही थी कि आज के बाद मुझे पढ़ने का भी मौका नहीं मिलेगा। पापा, वो मुझे घर से निकाल देंगी, वो उनके फ्रेंड को लेकर आ जाएंगी और मुझे यहाँ से निकाल देंगी। स्टॉप क्राइंग ईशान, यू आर नॉट अ किड एनी मोर। पर जब मम्मी आएंगी तो मैं क्या करूँगा? वही जो एक सोल्जर को करना चाहिए। यू हैव टू फाइट एंड यू हैव टू विन। डू यू अंडरस्टैंड? ईशान स्टोर रूम से बाहर चला गया और कुछ ही देर में अंजलि घर वापस आ गई। पापा, मम्मी आ गई। डोंट वरी बेटा, मैं हूं ना, बी ब्रेव। ईशान ने खुद को संभाला ही था कि अंजलि घर का दरवाज़ा खोलने लगी। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ ही रही थी कि ईशान को उसके हाथों में एक चाकू सा दिखा और उसने ज़ोर से उसके हाथ पर अपना हाथ दे मारा। चाकू ज़मीन पर गिर गया और ईशान ने दरवाजे को ज़ोर से बंद कर दिया। ईशान, उसके वालिद की आवाज़ आई। ईशान! अंजलि ने चीखा। ईशान, ओपन द डोर ईशान। ईशान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पापा की उस आवाज ने उसे हिलाकर रख दिया था, तो ईशान ने वो दरवाजा खोल दिया और सामने का नजारा देखकर उसके होश आ गए, क्योंकि सामने उसके पापा खड़े थे, उसी शर्ट में जो उसने मम्मी को बैग में ले जाते हुए देखा था। पापा के ठीक बगल में अंजलि खड़ी थी, जिसके हाथ में एक केक था जिस पर वेलकम होम पापा लिखा था। पापा, आप तो मर गए थे ना? ईशान ने सिसकते हुए कहा। क्या बोल रहे हो ईशान? मैं तो सामने खड़ा हूं तुम्हारे, विशाल ने हैरानी से कहा। तो फिर ये क्या हुआ? अगर ईशान के पापा जिंदा थे तो वो कौन था जिससे ईशान बातें किया करता था? ईशान के वालिदैन इसी सवाल का जवाब जानने के लिए एक साइकाट्रिस्ट के पास पहुंचे। सो मिस्टर विशाल, आप मिलिट्री में हैं? डॉक्टर ने पूछा। यस डॉक्टर। पिछले कुछ महीनों से कहाँ थे आप? मैं एक सीक्रेट मिशन के लिए अंडरग्राउंड हो रखा था। और ये बात आपकी वाइफ जानती थी, राइट? यस डॉक्टर। बस ईशान नहीं जानता था। सो मिस अंजलि, ईशान ने तो आपसे काफी बार पूछा होगा अपने पापा के बारे में। क्या बोलती थी उसे आप? यही कि मुझे नहीं पता। और उस पे ईशान का क्या रिएक्शन होता था? मोस्ट ऑफ द टाइम वो बस यही कहता था कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, पापा की मिसिंग रिपोर्ट लिखानी चाहिए। तो फिर आप क्या कहती थी उससे? डॉक्टर, ईशान को कभी भी इमोशनली आइसोलेटेड फील मत करने देना, वरना प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। ओके डॉक्टर, वी अंडरस्टैंड। ईशान की कहानी तो खत्म हो गई और वो ठीक भी हो गया, पर हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग अकेलेपन में इतने ज्यादा खो जाते हैं कि वो उससे कभी बाहर नहीं आ पाते। उम्मीद है कि आप कभी इस अकेलेपन का शिकार न बने।